ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से ही 16 सोमवार व्रत का आरंभ हो जाता है, जो कि इस बार 14 जुलाई सोमवार से आरंभ होगा। यह व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे अच्छा दिन बताया गया है। यह व्रत हर उम्र और हर वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत का पालन नियम पूर्वक और श्रद्धा से किया जाना चाहिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत की शास्त्रोक्त विधि क्या है, इस व्रत को करने से क्या-क्या लाभ मिलता है और क्या हमें इस व्रत का शास्त्रों से कोई प्रमाण मिल रहा है। इन सब विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, सनत कुमार ने कहा है, भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्मा सुन लिया है। अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के सोमवार का महात्मा बताइए। यह सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्मा इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा के साथ सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का तो क्या ही कहना। उसका जो महात्मा मेरे लिए वर्णन के योग्य है। अब मैं आपसे कहता हूँ, सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर सुनिएगा, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है। अतः इसे सोम कहा गया है, इसलिए समस्त राज्य का प्रदाता और श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देता है। उसकी विधि अब सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में अगर सोमवार व्रत करने में असमर्थ है, तो कम से कम श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा। हे शिव जी, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और अगर 5 सोमवार आ जाए, तो उसमें भी प्रातः काल में यह संकल्प करें और फिर रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों में से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दिन इस श्रेष्ठ व्रत को आरंभ करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करे। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाइए। इनके सिवा अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजन उपचारों के द्वारा त्र्यंबक इत्यादि इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें और उसके बाद इस प्रकार कहे, मैं सर्व भवनाश महादेव उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली रुद्र नीलकंठ शिव और भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देव शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है, उसके पुण्य फल को अब सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य मिलता है, उसे अब मैं संक्षेप में सुना रही हूँ। देवताओं और दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नष्ट भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संदेश नहीं है। और धन चाहने वाले धन प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट की कामना करता है, उसे प्राप्त करता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुख उपभोग को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हमारा मन चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक इस व्रत का उत्थापन भी करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा अपने समर्थ के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की क्रूरता नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद एक दिव्य और शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाइए। उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घंट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा वांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव जी को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति और पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाइए, उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाइए। उसमें गीतों और बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात्रि में जागरण करें। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने गुह्य सूत्र में निर्दिष्ट विद्वान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की संविधाओं से 108 आहुति दे। यह वृह तिल इत्यादि की आहुति आप यह यशवा इस मंत्रों से दे और बिल्वपत्र की आहुति त्र्यंबक अथवा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से दे। तत्पश्चात स्वस्त्रीकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौदान दे। तदंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवताओं को समर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दे और उनसे प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हुआ और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इतना कहने के बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करे। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलक्षित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक और धन परायण राजाओं ने भी इस व्रत का पालन किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण भी करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो यह थी श्रावण मास के 16 सोमवार के व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र श्रावण मास में सोमवार का व्रत करके भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सके। और हम आपसे मिलेंगे अपने आपके अपने चैनल में मोटिवेशन धर्म मार्ग पर ऐसे ही प्यारी और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।